जिंदगी भर बैठे रहो भगवान के भरोसे, पूजा करते रहो, उपासना, हजार तरह की विधि फॉलो करते रहो, लेकिन मुक्ति ऐसे नहीं होने वाली। अगर मुक्ति होनी होती तो बहुत पहले हो गई होती। पूरी दुनिया दर्द, पीड़ा और तकलीफों से जला जा रहा है, चीखें निकल रही है दुनिया में, और फिर अभी भी तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें बचाएंगे। तुम इस सांस में बैठे रहो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें भगवान को बचाना ही होता तो तुम्हें इस दुनिया में भेजता ही नहीं, इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनाता ही नहीं। तुम हेल्प उससे मांग रहे हो। अड़ी तुम हरो जन की पीर, गाना है ना, अड़ी पीर नहीं हरेंगे, अड़ी और पीड़ा देंगे, क्योंकि तुम मदद उससे मांग रहे हो जिसने पीड़ा दी है। पीड़ा देने वाला पीड़ा को हर कैसे सकता है? ये तो वही रहा है हमारी ज़िंदगी में 0.1%। अमूमन अगर ज़िंदगी को देखा जाए तो 1% से भी कम सुख की झलक मिलती है। 99.9% तो ज़्यादातर दुख ही मिलता है। सुख में भी दुख होता है, क्योंकि आदमी हमेशा प्रॉब्लम में कल की चिंता बनी रहती है। तुम अगर सुख के पल में भी हो, खुशी के पल में भी हो, तो तुम्हें कम से कम एटलीस्ट इंसान को कल की चिंता तो है, कल क्या होगा उसे नहीं पता है। सुखी से सुखी आदमी भी दुख में ग्रस्त है हर पल, क्योंकि कल की चिंता है, मौत का डर है, किसी को खोने का डर है, लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ है, लाइफ में चैलेंजेस है, डिप्रेशंस है, सफरिंग है, बीमारी है, बुढ़ापा है, प्रॉब्लम्स तो घिरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है पैसा मिल जाएगा तुम्हारा सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा? पैसा मिल जाएगा तो प्रॉब्लम देखना शुरू होगा, तुम हज़ार चीज़ों में उलझोगे। अगर अभी तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो तुम्हारे पास साधन भी कम है, तुम्हारा उलझाव भी कम है ज़िंदगी में। जैसे जैसे तुम पैसे वाले होते जाओगे, रेंज बढ़ता जाएगा, तुम्हारा फैलाव बढ़ रहा है ना, पैसे के साथ आदमी का फैलाव बढ़ जाता है, तो दुख तो साथ रहेगा ही। इस दुख, ये जो जड़ है दुख का, ज़िंदगी का जड़ दुख है, इससे कोई भगवान तुम्हें निकालने नहीं वाला। पूजा करो, माथा पटको मंदिरों में, ध्यान, योगा, प्राणायाम, जो मर्जी कर लो, तुम्हारे गुरु महात्मा लोगों के बताए हुए रास्ते पे चल, कुछ भी कर लो, ज़िंदगी की सच्चाई से तुम भाग रहे हो। ज़िंदगी की सच्चाई यही है। इसको जब तक एक्सेप्ट करके इसी में तुम, इसी तूफान में अगर अपने लॉ को संभालोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला, कोई मसीहा नहीं आने वाला, कोई मददगार बाहर से नहीं आने, क्योंकि भगवान का कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा गलत है। तुम्हारा भगवान द्वैत पे टिका हुआ है, द्वंद्व पे टिका हुआ है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे भगवान। योर गॉड इज समवेयर आउटसाइड, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड that you hold on to is too much dualistic. Standing somewhere outside will come and save you. जो भी द्वैत पे टिका हुआ है, हालांकि पूरा संसार द्वंद्व पे है, द्वैत पे टिका हुआ है, इसीलिए इतना दुख है। जब तक वो वननेस नहीं आएगा, वो समझ, वननेस की वो समझ नहीं आएगी, सारा कुछ एक ही है, तब तक दुख तो भूल जाओ, दुख से मुक्ति। अगर भगवान को तुम्हें बचाना ही होता तो तुम्हें भेजता ही नहीं, संसार बनाता ही नहीं। तुम हर पल दुख में ग्रस्त हो, पीड़ाएं भोग रहे हो, अपमानित हो रहे हो। भगवान को तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे भगवान को ये सब दिख नहीं रहा है, तो सब सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, तो सब कुछ पता है उसको, मज़े ले रहा है। अगर तुम्हारे लॉजिक के अनुसार, अगर इफ़ आई कंसिडर यू एज पर योर लॉजिक, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारा भगवान मज़ा ले रहा है, तुम्हारा खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुमको दुख पाते हुए, पीड़ाएं पाते हुए। अगर गिड़गिड़ाने से, भीख मांगने से भगवान के सामने अगर पीड़ाएं दूर हो जाती तो पूरी दुनिया झुलस रही है पीड़ाओं से। पूरी दुनिया में अब तक दुख, दर्द नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचती है।
पीड़ा से मुक्ति कैसे दिला सकते हो? वो जन्मदाता है पीड़ा की, वो दुख और दर्द का जन्मदाता है। उसने तो ये रायता फैलाया है, उसने तो ये सब जिंदगी को इतना मुश्किल तरीन बनाया है। तुम्हारे लॉजिक से अगर देखा जाए भगवान को, तो तुम्हारे हिसाब से भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है, वही सब कुछ कर रहा है। तुम्हारी धारणा भी आधा अधूरी है, जैसे तुम आधे अधूरे हो, धारणा भी आधे अधूरी है। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। अमूमन लोगों में धर्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। शुरुआत इसी से करें, ऐसे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ये रास्ता नहीं है। पहले इसके साथ स्थिर हो, इसके साथ स्थिर होना सीखो, बाद में रास्ता क्या है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो बात की बात है, बाद में देखी जाएगी। पहले इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि तुम ट्रबल में हो और दूसरा कोई तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी डुअलिटी आती है तभी दुख और दर्द का शुरुआत होती है। दुख और दर्द उसी से, डुअलिटी से ही पैदा होती है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट से ही पैदा होती है। क्योंकि जब भी डुअलिटी आएगी तब भी टकराव होंगे। द्वंद्व टकराव को बुलावा देता है, टकराव से ही संघर्ष से दुख पैदा होता है। जैसे हो वैसे बने रहो, टिके रहो, साधो इसको, जो तुम्हारी अवस्था है। ना ही भागना इससे, ना ही बचना इससे। सीधी सी बात है, खुश रहो, खुश रहना सीखो अपने साथ। खुश होने के लिए किसी चीज़ का वेट मत करो, कुछ होगा फिर तुम खुश होगे, ऐसे तो कभी खुश नहीं होगे। अभी यही जिस हालत में हो, अभी उसी के साथ खुश रहना सीखो। तब देखना खुश रहना एक आदत सी बन जाएगी, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बिल्डअप होगा। खुशी अपने आप स्वतः एक नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड बन जाएगी। और रही बात भगवान की मदद करने की, पहले ढूंढ तो लो भगवान है क्या। तुमने तो एक कॉन्सेप्ट बना लिया है भगवान का, और कॉन्सेप्ट से मांग रहे हो। तुम्हारा सारा भगवान कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी चिंतना है, तुम्हारे थॉट का उपज है। यहाँ तक तो तय है, आगे देखो क्या है, सच क्या है, खुद देखो, चलो एक स्टेप आगे बढ़ो। उसके बाद देखना है जो होगा एक झटके में हो जाएगा। जैसे बिजली कौनती आसमान में, हर एक क्षण के लिए उजाला फैल जाता है अंधेरी रात में भी, वैसे ही